Hello, welcome to my channel. Today's topic is difference between weight and mass. जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। इसमें स्टूडेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, कंफ्यूजन्स रहती है तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक वेट एंड मास, पर इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स कहें या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को। कभी कभी ये एक जैसा लगता है, वेट एंड मास एक जैसा लगता है, पर हमें एग्जैक्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, वाइवा के पर्पस से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हमारा वाइवा हो रहा होता है तो एग्जामिनर के सामने जब हम जाते हैं तो वो मोस्टली वेट एंड मास टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होता क्या है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, मतलब कन्फ्यूज़न होती है ना, तो इसीलिए ये एक मतलब यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसीलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। एंड यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही नोट्स आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। जिस चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे उसका नोट्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी वीडियो लेक्चर में हम आपको वो नोट देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम डिफरेंस की ओर बढ़ने से पहले हम मास और वेट दोनों को जान लेते हैं, दोनों क्वांटिटी को समझ लेते हैं कि क्या है। डिफाइन द मास। मास को अगर हम एक लाइन में इसको हम डिफाइन करें तो मास का आ जाता है द मास ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब कि हमारी कोई बॉडी है, उसमें मैटर की क्वांटिटी कितनी है ये बताता है, तो इसी को हम मास के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट ग्लास है एंड ये सेकंड ग्लास है, तो इसमें लिक्विड पानी 10 ml है एंड सेकंड वाले में लिक्विड ज़्यादा है, 20 ml है। जो हमारा पानी है वो 20 ml है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर 10 ml है एंड यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर 20 ml है। कहने का मतलब ये है कि ग्लास क्या है, हमारी बॉडी है, एंड इसमें जो लिक्विड है हमारा 10 ml एंड 20 ml, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लास है, हमारी जो बॉडी है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर लिक्विड के फॉर्म में है जो कि 10 ml एंड 20 ml है। तो ये बॉडी का मास हो गया। तो ये इस चीज़ को हम जो है मास के नाम से जानते हैं। बॉडी का जो मास होता है वही हमारा क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। इस तरीके से हम मास को डिफाइंड करते हैं। ये हमारा मास होता है। यहाँ पे अगर हम मास को डिफाइंड करें या फिर हम एग्जाम में लिखना चाहें या फिर एक नोट्स हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मास का है। मास को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं अपने एग्जाम में या किसी नोटबुक पे भी हम लिख सकते हैं फेयर में कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। यहाँ पे देखिए ये मैथमेटिकली इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे F बराबर ma है एंड फिर उसे हमने यहाँ से m मास हमने फाइंड किया है फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन के टर्म में। तो यहाँ पे हमने m इक्वल्स टू F अपॉन a के टर्म में इसको लिखा है। मास को मैथमेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नोट से है हमारा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट का जब हम मास डिफाइंड करते हैं तो हम उस बॉडी में उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर को देखते हैं क्या है। यही टर्म हमारा क्या कहलाता है, मास।
देखिए हम यहाँ पे वेट को कैसे समझते हैं। वेट को हम पहले मेनली हम इस फॉर्मूले से देखते हैं, W इक्वल्स टू एम अपॉन जी। W इक्वल्स टू एम W इक्वल्स टू एम इंटू जी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। अगर हम वेट को देखें तो वेट क्या है, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी, यही हमारा क्या होता है, वेट होता है। जब हम बॉडी पे ग्रेविटी का असर देखते हैं, देखिए ये हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, तो उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। कोई भी बॉडी होती है पृथ्वी पे, कोई भी बॉडी है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपनी ओर खींचता है। तो इस तरीके से हम जानते हैं। तो अब देखिए भाई, कोई अब फोर्स, वो एक फोर्स लग रहा होता है, वो अपनी ओर खींचता है। देखिए यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो हमारा यहाँ पे F है ना, F इक्वल्स टू क्या होता है, M मल्टीप्लाई A। मतलब कि फोर्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, बट हमने वहां पे एक्सीलरेशन नहीं, अगर हम यहाँ पे G ग्रेविटी लिख देते हैं, है ना, मतलब कि F, इसको हम F के इक्वल में भी लिख सकते हैं, मतलब F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू W इक्वल्स टू M इंटू G। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है वेट क्या है। हमारी पृथ्वी में एक एक्सीलरेशन हमारी पृथ्वी में एक जो है ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें। तो वहां पे हम देखते हैं कि वो अपनी और किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो भाई उसका कुछ तो भार होगा। वेट मतलब भार या वजन, कुछ तो भाई जब वो खींचेगा तो उसका कुछ तो भार होगा, कोई तो चीज होगी, है ना। तो इसी को हम वेट के नाम से जानते हैं और हम इसे हमेशा ग्रेविटी के टर्म में समझते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। बॉडी पे ग्रेविटी का असर, बॉडी पे ग्रेविटी का इफेक्ट, जब पृथ्वी अपनी ओर जब बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो उसका कोई वेट होता है, कोई इसका भार होता है। तो इस तरीके से हम वेट को समझते हैं ग्रेविटी के टर्म में। तो यहाँ पे हमारा वेट डिफाइंड हो जाता है। देखिए वेट को हम फोर्स के टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। द फोर्स बाय विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। ड्यू टू ग्रेविटी द फोर्स इज, देखिए पहले ये हमने बताया था फोर्स होता है, फोर्स के टर्म में हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू W वेट W इक्वल्स टू mg, फिर यहाँ पे हम W इक्वल्स टू mg ऐसे इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेट का नोट हो गया। द फोर्स बाय विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। ड्यू टू ग्रेविटी द फोर्स इज W इक्वल्स टू mg। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। मास का पहला पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास को हम क्वांटिटी ऑफ मैटर के नाम से जानते हैं। एंड वेट है हमारा W इक्वल्स टू m इंटू जी। प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट। सेकेंड पॉइंट देखिए मास का होता है मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। एंड वेट में इसका अपोजिट होता है वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है, चाहे आप अर्थ पे रहो या फिर प्लेस का मतलब यहाँ पे है कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, प्लेस किसी भी प्लेस का मतलब जैसे कि अर्थ या मून या स्पेस,
यहाँ पर अगर हम कहीं तीनों में से कहीं भी चले जाएं तो मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है, मास की वैल्यू सेम रहती है अर्थ पे, मून पे एंड स्पेस पे। वेट में क्या होता है कि हमारा जो वेट होता है तो वो अर्थ पे अलग होता है, स्पेस में अलग होगा एंड मून पे अलग होगा। देखिए इसे हम ऐसे समझते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारा जो वेट है वो है 40 kg। हमारा जो वेट है हमारा जो वेट है वो क्या है 40 kg। सॉरी वेट नहीं, हमारा जो मास है, मास क्या है हमारा 40 kg। तो हम अगर अर्थ पे हैं, अर्थ पे हमारा क्या है मास 40 kg एंड हम स्पेस पे चले जाएं तो स्पेस पे भी हमारा वही रहेगा, और अगर हम मून पे चले जाएं तो हमारा मून पे भी वही रहेगा। वेट में क्या होता है, मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट का सपोज करते हैं एस्ट्रोनॉट का मास जो है क्या था 40 kg था। तो अगर हम अर्थ पे देखते हैं तो ये होता है वेट। अगर हम अर्थ पे वेट देखते हैं तो ये हमारा होता है W=mg। तो ये हमारा हो जाएगा 40 इंटू, अर्थ पे जी की ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 समथिंग, तो यहाँ पे ये हो जाएगा kg। एंड अगर हम मून पे देखते हैं तो मून पे यही हो जाता है जाएगा हमारा 40 इंटू, ये इसकी ग्रेविटी का 6वां भाग होता है तो 9.8/6 kg। एंड अगर हम स्पेस पे देखें तो स्पेस पे वेट होता है W=mg। अगर हम स्पेस पे देखते हैं, तो स्पेस पे हमें महसूस होता है कि ग्रेविटी वहाँ पे बिल्कुल ग्रेविटी होती ही नहीं है, स्पेस पे ग्रेविटी नहीं होती है, तो हम ग्रेविटी को 0 लिख देंगे। तो अगर हम देखें तो वेट 0 हो जाएगा। महसूस होता है कि वहाँ पे हमारा वेट नहीं लग रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, कुछ तो हमारा मास होगा। ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम स्पेस पे चले जाएंगे तो हमारा मास ही नहीं रहेगा, बट हमें वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होने के रीजन से, नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी नहीं होने के रीजन से हमें महसूस होता है कि हमारा कोई वेट है ही नहीं, इसीलिए लगभग W=0 लिख दिया गया है। वहां पे हमें महसूस होता है कि हमारा कोई वेट ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेस के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो चेंज होता है, एंड जो मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इक्वल रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है, मून पे भी, अर्थ पे भी एंड स्पेस पे भी। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास का थर्ड पॉइंट है एसआई। मास का थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एसआई यूनिट
मास की क्या होती है, किलोग्राम, केजी, और वेट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा मास का, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अ स्केलर। जस्ट उसका अपोजिट वेट में है, इट वेरीज फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन बिकॉज इट इज वेक्टर। मास हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में हमारा क्या होता है, उसमें हमें स्केलर में पोजीशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें पोजीशन, स्केलर क्वांटिटी में पोजीशन नहीं देखी जाती है। तो जो हमारा मास है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये मास क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो एक डिफरेंस तो ये हो जाता है मास एंड वेट में। और वेट में क्या है, वेट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी हमारा वेक्टर होता है ना, तो वेट हमारा हो ही गया वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से जो ये एक जगह से दूसरी जगह वेरी किया जा सकता है, इसकी जो डायरेक्शन है वेरी कर सकती है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक हमारा डिफरेंस हो गया मास एंड वेट का। अब हम मास का फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट जीरो, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है कभी जीरो नहीं होगा। सपोज दैट हम हैं, हमारी बॉडी है, तो क्या कभी इसका मास जीरो हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी कभी जीरो हो सकती है? इमेजिन हमारी बॉडी है, तो क्या कभी क्वांटिटी ऑफ मैटर जीरो हो सकता है? इसीलिए मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट जीरो। वेट में क्या है, जीरो हो सकता है। कब? जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो तो जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो जीरो हो सकता है। When external force is not applied, then weight of any object is zero. यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसे किसी भी डायरेक्शन में जब नहीं घसीट रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो उसका वेट जीरो नहीं हो जाएगा, वेट पता ही नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो टॉपिक है फिनिश होता है। आई होप आपको जो काफ़ी कुछ जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में क्लियर हुई हो। वेट एंड मास के बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा क्लियर हुआ हो। थैंक यू ऑल ऑफ गाइज, थैंक्स ऑल ऑफ यू गाइज, and if you like my videos, please share and subscribe, press the bell icon.